तो पिछली वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन को बनाए थे तो वहाँ से आप लोग देखिएगा। पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 3.4.2 है, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है यहाँ फाइंड टू सोल्यूशन, ठीक ना। यहाँ हमें टू सोल्यूशन निकालने हैं। कितने निकालने सोल्यूशन? टू सोल्यूशन निकालने हैं। ये जितने क्वेश्चन यहाँ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका पहला पार्ट मैं निकालता हूँ, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिए यहाँ दिया गया है 4, पहले कॉलम बना लेते हैं। टू सोल्यूशन कहा है तो टू का सोल्यूशन यहाँ बनाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर हो गया x, यहाँ हो गया y, ठीक है। टू यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ से क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 12 है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 4x यहाँ हो गया इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं 12 माइनस 3y, x इक्वल टू 12 माइनस 3y, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर y की वैल्यू इनफिनिट वैल्यू है। y की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखते हैं, x वैल्यू अपने आप आएगी, ठीक ना। उनको डिवाइड करने पर चाहे इंटीजर रखे चाहे पूरा होल नंबर रखे। इंटीजर में इन सेंस नेगेटिव नंबर, और बाकी पॉजिटिव नंबर या होल नंबर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पूरा रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ रख दे 3y नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रख देता हूँ 0, या रखता है फिर 0, तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3 0 जा 0, यहाँ आ जाएगा 12, देखिएगा। थ्री यहाँ रख दिया मैंने, इंटू कर 0 अपान में 12, यहाँ प्लस है तो कितना होगा? 3 0 जा 0, 12 प्लस 3 0 जा 0, और अपान में 12, 12 प्लस 0 कितना हो गया? 12 प्लस 12 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे x y की वैल्यू रख रहे हैं। जैसे जैसे इनको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी x वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ रखा जाए, क्या यहाँ रखा जाए 2, y वैल्यू रखा जाए 2, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा? 12 माइनस 6, तो करेंगे 6 कितना आएगा? 4 6, और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर रखते हैं तो ये हो गया 12 माइनस, यहाँ से रखा गया क्या? 2 2 जा 6, तो 6 आया, यहाँ से 4, कितना हो गया? 6 अपान 4, काटने में क्या है? 2 3 जा, ये 3 अपान 2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर कितने का है? 2 सोल्यूशन का है, तो यहाँ पे निकल गया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ जैसे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू माइनस 5y है ना, क्योंकि ये वैल्यू इधर ट्रांसपोर्ट किया गया है। x इक्वल टू ये मल्टीपल में डिवाइड हुआ। अब डिवाइड जो हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से y की वैल्यू मैंने क्या रखा? 2 रखा, है ना। इसी कॉलम में तो यहाँ पर y वैल्यू मैंने क्या रखा? 2 रखा। अब जब मैंने 2 रखा क्या हो गया? यहाँ मल्टीपल में तो 5 इंटू माइनस 5 इंटू 2 हो गया, 5 2 जा 10, या तो आप यहाँ कर फिर 2 फिर 2 डिवाइड करते माइनस 5 आ गया, ठीक ना। तो जो यहाँ पर आया ये, ठीक ना, ये क्या आएगा? यहाँ से 2 से यहाँ क्या है? माइनस 5 आ गया, माइनस 5। अब ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखा जाए, अब फिर 5y की वैल्यू यहाँ पर है, माइनस 5 की y। अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ क्या हो जाएगा? 5 0 जा 0, और 2 से कराऊंगा डिवाइड, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये देखिए 2 सोल्यूशन यहाँ से मिल के जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए थर्ड क्या? 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, जो कि ये किस फॉर्म में है? यानी कि यहाँ पे x है नहीं, x का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या फॉर्म में है? x 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे यानी कि जो इसका कांस्टेंट नंबर वो 0 होगा कहीं कहीं, तो 0 इंटू एक्स 3y प्लस 4। तो अब क्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू को देखें, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? x की वैल्यू यहाँ पर देखिए मैंने रखा 1, तो 1 0 जा 0, और 3y प्लस 4, तो यहाँ पे 3y है, देखिए इसको मैं भेजा 4 हो गया, यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 4 अपान 3 आ गया, यहाँ पे भी माइनस 4 अपान 3 आया। ऐसे अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, जब ये वैल्यू मैं यहाँ 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 0 जा 0 भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x वैल्यू 2 रखता 2 0 जा 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से
क्योंकि ये तो पता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो रखना है, आपको अपने आप कुछ भी रखना है, इनफाइनाइट वैल्यू आप रख सकते हैं, है ना, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे इंटीजर रखें, चाहे नेगेटिव रखें इंटीजर में। तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भी 4/3 ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक ना, 4/3, ठीक ना। अब यहाँ से आगे देखा जाए तो अब कोशिश ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए ग्राफ को दिखाते हैं, तो ग्राफ पे दिखाते हैं तो 9/4 2.25 ऐसे कुछ वैल्यू जो हम लोग ग्राफ पे इजीली दिखा सकते हैं, जो कि आपका अभी तो इस कोर्स में तो नहीं है, डिलीट हो गया है पोर्शन, लेकिन 10th में जब जाओगे तो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, या ग्राफ अगर दिखाना है तो आप ग्राफ भी आप दिखा सकते हो। 1.3 तो 1.33 पॉइंट हम लोग ग्राफ पे दिखाने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका तो 1/4 पार्ट दिखा देंगे। 0.2 क्या है, 0.2 का मतलब है 100 का 4 पार्ट है, 1/4 पार्ट में है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखा जाए, यहाँ पे पूछा है विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ देखा जाए y इक्वल टू 3x + 5, y इक्वल टू क्या है, यूनिक फ्लोशन है नहीं, यूनिक क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं x की जो वैल्यू होती है उसमें दो ही वैल्यू, दो x का अलग आए और y का अलग आ रहा है, तो क्या है, या अगर देखा जाए सिर्फ x और y का देखा जाए, x की वैल्यू मान 3 आई, y की वैल्यू 2 आई, तो यही यूनिक सोल्यूशन है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कई सोल्यूशन मिलेगी, इनफिनिटी सोल्यूशन मिलेगा। आगे करें ओनली टू सोल्यूशन, टू सोल्यूशन होगा नहीं, इसमें टू सोल्यूशन नहीं, इसमें हम लोग कई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफिनाइट अननोन सोल्यूशन इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन यहाँ दिया गया, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक ना, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। तो देखिए यहाँ पे x वैल्यू दी गई और जो कह रहा है कि ये सोल्यूशन है, यानी कि ये सोल्यूशन हमें सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये इन्हीं की वैल्यू का आंसर है। तो k वैल्यू निकालना क्या किया जाए, जहाँ पर x है वहाँ 2 रखा मैंने मल्टीपल में, जहाँ पर y है वहाँ मैंने 1 रखा, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो यहाँ से कितना आ गया, k इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कैसे यहाँ पे क्या किया गया है। एक बार क्विक रिवीजन देखिएगा इसका। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन हो चुका था पिछले वीडियो में, और ये भी हो गया, ये छूट गया था, ठीक है, क्योंकि वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा था इसलिए दोबारा इसको बनाना पड़ा था। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी मैंने निकाल दिया था, इसमें फाइंड द डिफरेंट सोल्यूशन निकालने थे, तो 4 देखो यहाँ इनिक पर निकाला गया है। तो मैंने क्या किया था, x इक्वल टू इसको मैंने इधर भेजा, माइनस का 2y हुआ था, और जब 1 y इक्वल टू अगर की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये होगा, फिर ऐसे ही जब 3 रखते हैं ये 0 हो गया, जब 0 रखेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग आप रख के निकाल सकते हैं। तो चीज़ें आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।